होगा। और उस 50 मिनट कई सारे कई सारे डेवलपमेंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर। कई सारे डेवलपमेंट पर चर्चा करने वाले। बॉम्बे में, मुंबई में हर जगह प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारा। और हर जगह क्राउड आनी शुरू हुई। और हर जगह अपने ड्रीम के बारे में लोग सोचने शुरू किया। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ ऑल ऑफ यू। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज का होस्ट आपका दोस्त सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आज की मीटिंग का माइक, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं क्या भी माइक में लिया है तो क्या बात करते हैं ये लोग। ये अपना माइक, और क्या मराठी में बोलते हैं ना, तुमचा माझाच माइक आणि माझाच आहे, तसं मला आता बोला करायचं नाहीये। मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ राज नाडर सर को। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम राज नाडर सर। Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. एक मिनट सर. Yeah. So thank you very much, sir. Fantastic. बहुत अच्छा स्टार्टअप किया, बहुत अच्छा ये हुआ. So thank you very much. दोस्तों नमस्कार. आज का मीटिंग्स में आप सारे लोग के लिए स्वागत है. आज एक जबरदस्त जो ट्रेनिंग्स हो रहा है और ये ट्रेनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है. ये ये ट्रेनिंग्स इसलिए कि बेसिक जो ट्रेनिंग्स जो होता है, बेसिक्स जो नॉलेज होता है, ये ट्रेनिंग्स में आपको मिल जाएगा. बहुत सारे लोग मोदी केयर के अंदर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में उनको पता नहीं चलता कि बिजनेस को कैसा करना चाहिए, किस तरीके से इसको मूवमेंट करना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए. कुछ लोग अपने नॉलेज होते हैं, कुछ लोग को नॉलेज नहीं है. आज क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो नॉलेज जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोगों को, जो प्रोफेशनल तरीके से करने वाला बहुत कम लोग है. कुछ लोग नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, कुछ काम करता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं नेटवर्क में मुझे सब मालूम है, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं. तो वो वहां पर ये किस तरीके से बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहिए. मोदी केयर में लोग आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, डेमो देखते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक ऊर्जा में आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है उनको. मैं भी इस अपने सपने को पूरा करना है, ये मुझे भी बड़ी सपना है. जैसा पवार सर ने बोला था, बड़ा सपना होना चाहिए और बड़ी सपनों के साथ में जीते हैं और उन्हीं लोग सक्सेस होता है. तो यहाँ पर बड़े सपने को लेके आता है और बड़े सपने को लेके आने के बाद में कुछ लोग इसको सक्सेस नहीं कर पाते. उसके कारण क्या? क्योंकि उनका पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं होता है. नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मोदी केयर क्या होता है और मोदी केयर के अंदर जो बेसिक लेवल में कैसा काम करना चाहिए. और बेसिक में जो हम एक नया बंदा जो स्टार्ट करते हैं मोदी केयर के अंदर, वो आ जाते हैं लेकिन उनको नेक्स्ट स्टेप, उसके अगले स्टेप उसको पता नहीं रहते हैं. मुझे करना क्या और मुझे किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है और इसमें पैसा कैसा आएगा और कौन से लेवल पे आएंगे, कितने आएंगे. और इसमें बहुत सारे लोग सक्सेस है, मैं भी सक्सेस, लेकिन उसको पूरे नॉलेज उसको होना चाहिए. तो दैट इज द बेसिक ट्रेनिंग. आपको बेसिक के अंदर ये इसके अंदर काम कैसा करना चाहिए. तो ये जो ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग्स अगर ले लेंगे तो गारंटी मैं बोलता हूँ अब मोदी के अंदर सक्सेस होगा. अगर ये विदाउट ट्रेनिंग में अगर आप जाके अगर काम करने के लिए जाएंगे तो 100% फेलियर होता है. और क्योंकि जानकारी नहीं, आप सिंपल से बात है, एक आदमी अगर विदाउट ड्राइविंग, अगर अगर समझो कोई भी आदमी अगर ड्राइविंग सीखने के पहले अगर गाड़ी लेके अगर चलाने के लिए चालू कर देते तो क्या होगा? तो 100% एक्सीडेंट होगा, वो चला नहीं पाएगा. तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग आते हैं, इसको सीखते नहीं है और जाके करने के लिए कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं और वो नेटवर्क से वो दूर हो जाते हैं. ये ऐसे कुछ होते नहीं है. और मैंने कोशिश किया और कोशिश कैसा किया कि उन्होंने विदाउट नॉलेज में कोशिश किया, इसलिए नॉलेज नहीं मिला. और ये आपको पता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आज बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत सक्सेसफुली चल रहा है. और ग्लोबल लेवल पे अगर देखेंगे तो कई लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके अंदर सक्सेस है. और हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो कई हजारों लाखों लोग इसके अंदर सक्सेस है. और लाखों लोग अगर इसके अंदर अगर सक्सेस होते हैं तो इसमें अंदर हम क्यों नहीं हो सकते. तो ये एक बात है कि हम क्यों नहीं हो सकते. तो आपके सामने एक बड़ी पहाड़ है, एक बहुत बड़ी पहाड़ है. उस पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ना है, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसा चढ़ूंगा. मुझे आपके दिमाग के अंदर आएंगे कि मैं कैसा चढ़ूंगा, इसके अंदर ये बहुत ऊंचा है, ये मैं कैसा जा सकता हूँ, इसका रास्ता क्या किधर है आपको पता नहीं रहेगा, डर लगेगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं कुछ हो जाऊंगा, उसके अंदर क्या होगा पता नहीं, जंगल के अंदर कैसा हो जाएगा. लेकिन बहुत बड़ी पहाड़ है आपके सामने दिख रहा है, ये सब आपके दिमाग में चलते रहेगा. लेकिन मोदी केयर के अंदर भी आपके अंदर ऐसे ही चलते हैं. मोदी केयर के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख आज हमारे अल्पेश सर, हमारे जो अल्पेश सर आज 18 से 20 लाख, 25 लाख रुपया कमाते हैं. सुरेखा भार्गव मैडम आज कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया हर महीना कमाते हैं. तो इन लोग कैसा कमाते हैं? तो इन लोग उस पहाड़ में पहुंच गए ऑलरेडी. तो आपको ये समझना है, अगर इस पहाड़ के ऊपर अगर लोग पहुंच गए हैं
तो कहीं ना कहीं उस पहाड़ पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता है, उस रास्ते को अपने को ढूंढना है, उस रास्ते को समझना है, उनसे ये करना है कि आप कौन से रास्ते से इस लेवल पे पहुंच गए। आज हमें भी वही काम किया, उनसे जो सवाल किया, आप उस लेवल तक, मुकाम तक जाने के लिए क्या किया है, तो उन्होंने वही काम किया जो बेसिक लेवल पे काम करना है। आज वही पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम वो ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक काम आपको करना पड़ेगा। तो यही है, बेसिक नॉलेज के यही है। कई सारे लोग मोदी केयर के अंदर आने के बाद में, शुरुआत करने के बाद में, एक डायरेक्टर लेवल, एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं मोदी केयर के अंदर, एक डायरेक्टर लेवल। लेकिन डायरेक्टर लेवल आने के पहले बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। उसके कारण है प्रॉपर नॉलेज नहीं है और एजुकेशन नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। और हमारा एक ही मानना है, हम ये चाहते हैं कि सारे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दे देवे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे देवे, आप मार्केट में किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं और आपको क्या क्या दिक्कत होगा, तो ये सारी चीज आपको पहले से मालूम रहेगा, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे और आप आसान, आपको सक्सेस होने में आसान होगा। तो इसलिए आज वो बेसिक ट्रेनिंग रखा है यहाँ पर। आपको जब ये बिजनेस के अंदर आज वो बेसिक ट्रेनिंग मिल रहा है, तो ये समझ जाइए दिस इज बेसिक ट्रेनिंग। इसके बाद में आपको एलडीपी ट्रेनिंग्स होते हैं, गो डायरेक्टर प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग्स होते हैं, तो ये सारी चीज ट्रेनिंग्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टिक के रहेगा, जो आदमी टिक के रहेगा, देखो ये बिजनेस मोदी केयर के अंदर जो बिजनेस में जो भी लोग आते हैं, ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आप अगर इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर लगातार अगर काम कर ले, उसके बाद में आपको एक 4-5 पीढ़ी के लिए, आपको 3-4 पीढ़ी के लिए आपको कभी पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना पैसा मोदी केयर के अंदर आ सकता है। इतना पैसा आज लोग 3-3, 4-4 पीढ़ी में काम करके पैसा कमा रहा है। इवन मोदी केयर के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया, करोड़ रुपया कमा रहा है। तो ये बिजनेस, अगर अगर आपको तीन 3-4 पीढ़ी के लिए, अगर 7 पीढ़ी के लिए अगर पैसा कमाना है, तो कम से कम इस बिजनेस को 6 महीना, 1 साल तो देना पड़ेगा। और 1 घंटे के जो ट्रेनिंग में आप लोग एकदम एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, ये ध्यान पर रखिए। तो ये यहाँ पर ये ट्रेनिंग्स का जो प्रोसेस है, तो 100% ये ट्रेनिंग का प्रोसेस ही आपको चालू रखना पड़ेगा, हमेशा चालू रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको चालू रखना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे तो सक्सेस होते रहेंगे। हम भी एक ही दिन में, हम लोग ने सक्सेस नहीं हुआ। हम भी जब नेटवर्क में आया था, मुझे नेटवर्क का एन नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता था। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में मैंने भी सीखा, और मैंने भी गलती किया, और स्टार्टिंग के अंदर मैंने भी गलती किया। और शुरुआत में थोड़ी दिन मेहनत करने के बाद में मैंने डिसीजन लिया, ये बिजनेस ऐसा होता नहीं है, चलते नहीं है, और मैं इसको करने के लिए डिसीजन लिया था, ये बिजनेस मुझे नहीं करना है। लेकिन मेरी अप्लायंस ने बोला आपने जो कर रहा है वो काम गलत तरीके से कर रहा है। तो मुझे मालूम नहीं था, जब तक ये सीखते नहीं है, कोई हमें बताते नहीं, तो हमें पता नहीं रहता कि ये सही क्या होता है, गलत क्या होता है, हमें पता नहीं रहता है। हमें सिर्फ यही होता है कि हमारा दिमाग लगाता है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने, हम हमारा दिमाग लगा के यूज किया और मैंने काम किया, और रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने डिसीजन लिया कि बिजनेस को छोड़ना है। तो मेरे सीनियर से मिला, मेरे को सीनियर ने मिलने के लिए आया, तो मिले थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, मैंने ऐसे ही बताया। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं होगा, आपने क्या काम किया। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे, मैंने बोला ऐसे ऐसे मैंने काम किया। तो फिर उन्होंने बोला ये गलत तरीके से काम करो तो इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर मुझे ये सही तरीका क्या, इसका काम करने का सही तरीका क्या चीज है। पैसा तो हर एक इंसान को जरूरत है, पैसा कमाने के लिए मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मोदी केयर में भी आया। यहाँ पर 99.9% लोग इसमें मोदी केयर में पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो सारे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो मैंने भी नेटवर्क में पैसा कमाने के लिए आया था। तो मैंने उनको पूछा था कि ऐसा पैसा कमाने के लिए क्या सही रास्ता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें बेसिक ट्रेनिंग से इसको अटेंड करो, बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कुछ बुक्स मेरे को सजेशन किया, वो बुक्स को लेके आप स्टडी करो। ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी बिजनेस है, इसको आपको, अगर इसको एजुकेशन लेके अगर प्रॉपर तरीके से अगर काम करेंगे तो करोड़ रुपया कमाएंगे। तो मैंने छोड़ने के लिए डिसीजन लिया था। फिर उसके बाद में उनको मिलने के बाद में फिर मैंने बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया, फिर मैंने बुक्स वाला लेके स्टडी करने लगा। फिर अंदर ज्यादा ज्यादा घुसते गया। फिर मैंने जाके एजुकेशन लेते लेते मैंने इस बिजनेस के अंदर करोड़ रुपया कमाए। और हमारे जैसे, अपने जैसे एक मिडिल क्लास लोगों के लिए करोड़ रुपया कमाना पूरा जिंदगी चले जाता है। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर, अगर 2-3 साल के अंदर करोड़ रुपए आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हर महीना आप 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। और 10 से 20 लाख रुपए अगर महीने में कमाने, 5, 10, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए कमाना है, तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूँ, एक अकाउंटेंट बनने के लिए कम से कम 15 साल वो पढ़ाई करता है, और 15 साल पढ़ाई करने के बाद में उसकी जो सैलरी होता है, वो 25 से 30 हजार रुपये कमाने के लिए वो कहीं ना कहीं कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम पे लग जाता है।
आप सोचो 31,000 रुपये कमाने के लिए 15 साल आदमी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको महीने की 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए कमाने के लिए इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये बिजनेस आपको स्टडी करने के, बिजनेस को एजुकेशन लेना पड़ेगा, तभी इसमें सक्सेस होगा। कई सारे लोग फ्रॉड कंपनीज में, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज में करके नेटवर्क मार्केटिंग का नाम से आज हिंदुस्तान के अंदर कई कई 100, 200, 500, हजारों कंपनी चलता है। लेकिन हजारों कंपनी भी सही कंपनी है करके नहीं बोल सकते, उसमें से कई सारी कंपनीज फ्रॉड कंपनीज रहते हैं। आप अगर किसी को अगर विदाउट नॉलेज में जाके बताने जाएंगे तो आपको उन लोग आपको समझाने के लिए शुरुआत करेंगे, मैंने फलाना फलाना कंपनी में ऐसा किया था, इतना पैसा इस कंपनी में डाला था, मेरा दोस्त ने डाला था, मेरा रिश्तेदार ने डाला था, मैंने डाला था, मेरा पैसा चला गया, कंपनी 2 महीना चला, 3 महीना चला, 1 साल चला, फिर उसके बाद में बंद हो गया। तो ये सारी ऐसी चीज आपको सुनने के लिए मिलेंगे, तो ये सुनेंगे तब फ्रॉड कंपनी से आपको क्या चीज है, तो ये समझ में नहीं आएगा तो आप ही इस बिजनेस को छोड़ देगा। अगर नॉलेज नहीं है तो, अगर नॉलेज देंगे तो उस आदमी को आप कन्विंस कर सकते हैं। हमारी कंपनी ऐसा नहीं, हमारी कंपनी 30 साल से चल रहा है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर 1 रुपया का आपका लॉस नहीं है। जब आपको ये समझ में आएंगे, ये ट्रेनिंग्स आपको लेंगे, तब आपको समझ में आएंगे हम जो कर रहे हैं इट्स द वेरी जेन्युइन कंपनी। मोदी कह रही कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। ये विश्वास कब आएगा? जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे तो विश्वास आएगा, अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको विश्वास कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रेनिंग लेने के पहले ही बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि उनके हाथ में एक सोने का क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन विदाउट नॉलेज वो उसको बिना सीखे उसको छोड़ दिया। उससे बड़ा किस्मत खराब वाला आदमी कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई बोलते है मेरा किस्मत खराब है, मेरा नसीब खराब है, जब तक आपका नसीब खराब है, अगर मोदी केयर आपका हाथ में नहीं मिलते तो नसीब खराब है। अगर मोदी केयर एक बार मिल गया तो उसके बाद में भी आप नसीब खराब है बोलते हैं, तो उसके मतलब आप कहीं से काम नहीं करते हो। आप आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप समझ नहीं पाया, उसको सीखने के लिए कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मैं गारंटी बोलता हूँ, आप इस बिजनेस को अगर सीख के सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कंसिस्टेंसी साथ में आप मेहनत करेंगे, अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। सबसे पहला अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, एक विश्वास का साथ में काम करो। हम मोदी केयर काम करा तो मोदी केयर के अंदर हजारों हजारों लोग सक्सेसफुल है। यहाँ पर हजारों लोगों का सक्सेसफुल स्टोरी है। यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हजारों हजारों लोग इसके अंदर सक्सेस है, तो आप और हम क्यों नहीं सक्सेस हो सकते, ये समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी स्टेबिलिटी कंपनी, ये कंपनी 30 साल से चल रहा है। ये कंपनी 30 साल आज नेटवर्क मार्केटिंग, और इंडिया में सबसे पहला हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लाने वाला मोदी केयर कंपनी है। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक प्राउड चीज है कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जब सोच नहीं सकते, दूसरे लोग तो सोच नहीं सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर नए लोग आते हैं, नए लोग में आपको कहीं ना कहीं नए, आप नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आके टकराएगा, ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी वो कंपनी। ऐसा मार्केट में कई सारी कंपनी है। मेरे पास अभी एक महीने के पहले एक कंपनी आया था, 33,000 भरना है और 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया मिलेगा बिना कुछ काम करके। ये कैसा पॉसिबल है? आप 33,000 डाल के आपको 1 करोड़ रुपया कैसा 1 साल में आ सकता है? ये दिमाग लगाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। हम कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, हम कहीं ना कहीं आसान तरीके को ढूंढते हैं बिना मेहनत करना चाहिए। अगर कोई बोलते हैं कि अगर 33,000 डाल के अगर 1 करोड़ रुपया 1 साल में आता है, तो मैं 1 लाख रुपया डाल के 3 करोड़ रुपया कमा लूंगा 1 साल के। तो आदमी 1 लाख रुपया रिस्क उठा के डाल देता है और दिमाग नहीं लगाते, 1 लाख रुपया डाल के आदमी 1 करोड़ रुपया कैसा एक पैसा आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा। अभी तो ज्यादा करके चल रहा है यहाँ पर सिर्फ कंपनीज है कॉइन का, ये एक बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन था, उसको लेके आदमी लोग आज इतनी लोगों को बेवकूफ बना दिया। कई हजारों करोड़ों का उन्होंने गफला कर दिया एक बिटकॉइन का नाम लेके। मैं बिटकॉइन को खराब नहीं बोलता हूँ, बिटकॉइन सही है, लेकिन उसके बाद में कितने भी हजारों कंपनी बिटकॉइन का नाम से आया, लेकिन कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पैसा, हजारों हजारों करोड़ों का साथ में उन लोगों ने लूट के चला गया। ऐसी जो गलत चीज में लोग जल्दी से ये हो जाता है और उसको मोटिवेट हो जाता है और कम समय में, और जो शॉर्टकट रास्ता में करोड़पति बनने के लिए चले जाते हैं, फिर रोते हैं मेरा पैसा चलेगा, मेरा पैसा चलेगा। और कहीं ना कहीं उन लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग को नाम यूज करते हैं। वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स, नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स रियल प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, और प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। जो इधर प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। वो आदमी लोग जोड़ते हैं, पैसा डालते हैं, वहां पर फाइनेंस जो चलता है, वहां पर कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई प्रोडक्ट बेस का नहीं रहता है।
लेकिन मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर आपको एक सिंगल एक 50 रुपया भी दिए तो 50 रुपया का भी आपको पेस्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 1 रुपया का भी कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। तो ये समझना चाहिए कि आदमी लोग को डर लगता है, अरे यार मैं जुड़ गया, क्योंकि नए लोगों को डर लगना ही चाहिए और लगते भी है। और नए लोगों को पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो उनको ये लगता है कि अरे भाई मैं जुड़ गया, अगर मैं किसी को 4-5 लोगों को जोड़ दिया, अगर उनके पैसे चले गया तो ये सवाल होता है। अगर मुझे उन लोग मेरे घर पे आए तो मैं बोलता हूँ, अगर 1 रुपया इसमें नुकसान है, अगर आप 50 रुपया डालते हैं, हम किसी से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी से 10,000 20,000 50,000 डलवा नहीं। हमने सिर्फ उनको बोला आपके घर के लिए जो सामान की जरूरत है भैया, जो बाहर से जो मार्केट से लेते हो वो यहाँ से ले लीजिए। आप डीमार्ट में कई बार, कई 1000 बार, कई 100 बार जाके लेके आए रहेगा, लेकिन 100 बार जो लेके आया तो वहां पर क्या नुकसान हुआ? आपने कुछ इन्वेस्ट करके आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो जरूरत की जो चीज है, आपने पैसा दिया, दो 5,000 10,000 20,000 जो पैसा दिया उसके लिए सामान मिल गया, तो आपको वहां पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया, नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी सेम मोदी केयर में वही कर रहे हैं। जो मार्केट में डीमार्ट में जाके जो टूथपेस्ट आप साबुन जो जो भी साबुन जो भी तेल वाला लेते थे भैया, वहां पर छोड़ के आप इधर आ जाओ, यहाँ पर मोदी केयर से लीजिए। लेकिन मोदी केयर से क्यों लेना है, डीमार्ट से क्यों नहीं लेना है, कोई किराने का दुकान से क्यों नहीं लेना है? उसका फर्क बताता है। अगर डीमार्ट में जाएंगे तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा या ऑफर्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मोदी केयर के अंदर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी है, और उसके साथ में आपको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो एक एक बड़ी डिस्काउंट्स भी मिलता है। तो ये सारी चीज उसको समझा के यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई आदमी बोलते हैं मैं डीमार्ट में जाके नुकसान हो गया, तो मोदी केयर में भी नुकसान है। तो डीमार्ट में जाके कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों। आपकी जरूरत की चीज वहां पर ले लेते हो पैसा, वही चीज वो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, पर एक फर्क है। वहां पर आपको डीमार्ट में जाके आपको लाखों करोड़ रुपया कमाने के मौका नहीं मिलता। कोई डीमार्ट वाला ये नहीं देंगे, कि कोई किराने का दुकान वाला ये नहीं बोलेंगे कि आपको महीने के 5 लाख 10 लाख 20 लाख देता है। लेकिन मोदी केयर आपको साबुन भी देते हैं, पेस्ट भी देते हैं, आपको सारी जो भी घर की जरूरत है वो सारी चीज देते हैं। और यहाँ पर लाखों कमाने के मौका भी एक्सक्यूज देता मी है। सर। और ये लाखों कमाने के मौका के लिए, और ये लाखों कमाने के मौका के ये किस तरीके से चलाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस है। सर ये इम्पोर्टेंट, इसको अगर समझ गया ना। सर मेरी आवाज आ रहा है? जी जी। और मोदी केयर में हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिलता है 30 या 33%। जो यस यस यस, सारी चीज आपको ये है। ओके, थैंक यू। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कई सारी चीज जो डिस्काउंट्स मिलता है, ये बहुत सारी चीजें, इसको समझना बहुत जरूरी है मोदी केयर के अंदर। अब मैं रियली बोलता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग मोदी केयर के अंदर ज्वाइन है, वी आर वेरी लकी पर्सन। आप लोग एक अच्छी कंपनी के साथ में जुड़े हैं, ये पहला समझ जाइए। आपको कहीं पर भी 1% भी आपको किधर भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, या कंपनी रुकेंगे कि नहीं रुकेगा, या प्रोडक्ट मुझे मिला है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी। आपको गारंटी का साथ में बोलता हूँ, मोदी केयर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। समीर सर को सल्यूट करना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी, उनको आज मोदी केयर से जितने पैसा कमाते हैं उससे उनको कई कई 100 बिजनेस है उनके पास। आज इंडोफिल है, गॉडफ्री फिलिप्स है जी, उनको 24/7। आज बहुत सारी कंपनीज है, उनको हजारों हजारों करोड़ रुपए उनको इनकम आता है। सब कंपनी को छोड़ के मोदी केयर को इतनी इतनी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो जन्म से, वो इतनी जन्म हुआ, जैसे बोलता है ना, सोने के समझ से, जो गोल्ड का स्पून से वो जन्म हुआ, तो वैसा वो सोने के समझ से जन्म हुआ आदमी है। लेकिन उनको पैसे का कोई ये नहीं है, आज भी हजारों करोड़ की उनकी इनकम है। लेकिन मोदी केयर करने से उनको एक आत्म सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन इसलिए है, एक तो हिंदुस्तान के अंदर सारे गरीब रहने दो या अमीर रहने दो या मिडिल कोई भी रहने दो, एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और साथ में सबके घर में पैसा जाना चाहिए, ये उनके मकसद है। सबको, उनका सोच ही है सबको आजादी देना है। आजादी बोले तो अपन अपन आज फ्रीडम कंट्री में जीते हैं, आज अपना कंट्री फ्रीडम है, लेकिन कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल, उनकी ये की कहना है सबके घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, यही उनका मकसद है। और दिस, और ये जेन्युइन कंपनी है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ये जेन्युइन कंपनीज है। इसके अंदर आप बिना एक एक 1%, 0.1% भी आप बिना डाउट करके आप काम कर सकते हैं, इतना 100% ये विश्वास है। क्योंकि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ताकत है आपकी विश्वास। अगर आपके विश्वास के अंदर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो ये बिजनेस आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर जब जाने के टाइम पे आपको विश्वास को तोड़ने वाला कई सारे लोग मिलेगा। जब ये बिजनेस को जब स्टार्ट लेवल पे जाता है, कोई करोड़ों रुपया कमाता नहीं है। कोई पहली दिन अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पहला दिन से लाखों रुपया कमाने के लिए शुरुआत नहीं करता है।
तो वो उसको टाइम लगता है, उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लगता है, तभी जाके लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप जाके काम करते हैं तो शुरुआत के अंदर लोग आपके दोस्त रहने दो, आपका रिश्तेदार रहने दो, वो जाके आपको पहली सवाल पूछते हैं आप कितने समय से आप कितना कमाते हो। भैया वो आज ही बेसिक ट्रेनिंग, आज पहले वो डेमो देने के लिए जा रहा है, वो 4 5 डेमो दिया, 10 डेमो दिया, और जो उसको पूछ रहे हो आप लाखों रुपए कमाए क्या करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस को ईमानदारी से करते रहो। ये बिजनेस आज जो सुरेखा मैडम का जो पहला चेक था 167 का चेक था, 164 164 रुपीज का चेक था, लेकिन आज उनकी महीने की चेक है करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का चेक है। 167 सिर्फ 167 रुपए का चेक था, लेकिन आज उनकी महीने की चेक है 1.25 करोड़ से ज्यादा है। तो ये उसको टाइम लगता है, आपको थोड़ा ये है। तो ये बिजनेस में आपको शुरुआत के अंदर थोड़ी सी मेहनत है, और मेहनत सही तरीके से करना चाहिए। मेहनत सही तरीके से करना चाहिए, बिना मेहनत अगर विदाउट डायरेक्शन से अगर आप मेहनत करते हो तो भी आपको सही तरीके से आप मेहनत करो, तभी आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगा। और कई सारे लोग फेलियर होने के कारण ये भी है, अपने खुद की दिमाग लगाते हैं, वो अपलाइन की दिमाग या तो सिस्टम के दिमाग को लगाते नहीं है। अपने दिमाग लगाने के कारण से भी उन लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं। कुछ दिन कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट लोग इस बिजनेस के अंदर फेलियर होते हैं। उसके कारण ये है उसकी ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर टैलेंट, और वो ये सोचते हैं कि मेरा पास दिमाग है और मैं अपनी तरीके से करेगा, तो ये फेलियर हो जाता है। तो वो कभी नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस सिस्टम है, और ये सिस्टम में लाखों लोग करोड़ों लोग इसी सिस्टम का माध्यम से सक्सेस हुआ, तो अपने को उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। तो क्या सिस्टम है, ऐसे क्या पॉइंट्स है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा, तो ये आपको समझना है। और ये ट्रेनिंग हम कंटिन्यू रहेगा, हम बहुत सारी चीज रहेगा, और ये मीटिंग खत्म होने के बाद में जो ये करेंगे अनाउंस करेंगे। काफी सारा हम लोग प्लानिंग किए हैं अपने इसके अंदर बहुत बड़ी हम लोग एक प्लानिंग करके जा रहे हैं। इसके अंदर हम नंबर 1 कैसे ये बन सकते हैं, और लोग इस बिजनेस के अंदर आए तो ये 3 महीना 6 महीने के अंदर कैसा एक एक बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो उसके हम लोग एक पूरा सिस्टम्स बना रहे हैं, वो सिस्टम के साथ में अगर काम करेंगे तो गारंटी है 100% बोल रहा हूँ वो आदमी इसमें ये बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा लेंगे। तो वो सिस्टम वो आखिरी में हम लोग बताएंगे क्या क्या बनाने वाला है, तो उसको हम लास्ट में ये बताएंगे। तो आप यहाँ पर ये रहेंगे, ये ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग शुरुआत है, ये बेसिक ट्रेनिंग है। तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेते, मैं फास्ट थोड़ा जा रहा हूँ। तो वो स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, इसमें 10 पॉइंट्स है, वो 10 स्टेप्स है, वो 10 स्टेप्स को लेंगे तो आप 100% ये बिजनेस के अंदर सक्सेस होगा। और ये 10 स्टेप हर एक आदमी फॉलो करता है। ये अल्पेश सर एंड तो फॉलो करते हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, आज सूर्यका मैडम फॉलो कर रहे हैं, प्रशांत सर फॉलो कर रहे हैं, या प्रमोद आचार्य फॉलो कर रहा है, या पवार सर कर रहे हैं, या आज 4 टाइम जो फॉरेन जाके आया सृष्टि मैडम, उन्होंने जो फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग इस बिजनेस का, आज मनोज, वो सारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग ये बेसिक ये 10 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी वही चीज आपको भी फॉलो करना है। तो हम थे उस फॉलो उसके लिए क्या करना चाहिए, 1 मिनट दीजिए, मैं उसको मैं स्लाइड को मैं ये कर लेता हूँ प्लीज। ओके। गणेश है क्या यार के? अ, सही दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड है।
एक मिनट या सर, आवाज स्लाइड दिख रहा है? दिख रहा है, स्लाइड हेलो, दिख रहा है। ओके ओके यस ओके सर। ओके, आवाज भी आ रहा है ना सर? ओके ओके, क्लियर, ओके। सो ये है शुरुआत। ये 10 स्टेप के हैं, ये शुरुआत। न्यू कंसल्टेंट जो ओरिएंटेशन है, ये नया कंसल्टेंट जो भी बनता है तो उनके लिए ये जो शुरुआत, जो मीटिंग्स है, ये कैसा शुरुआत करना है। आदमी ज्वाइंट हो जाता है लेकिन उसको कैसा स्टार्ट करना है ये मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए शुरुआत की जो ट्रेनिंग रखा है, अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो हम 4 कदम आगे लेंगे, हम 2 कदम 4 कदम आगे लेंगे। तो ये है, इंपॉर्टेंस है। अब आता है ये 10 स्टेप्स टू आजादी। ये 10 स्टेप्स आजादी है, इसको बोलता है। ये आजादी के आपके जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 10 स्टेप्स है। ये 10 स्टेप्स इंपॉर्टेंस है, ये 10 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप्स है, एक सपोर्ट चार्ट है। मैं एक एक करके आपको डिटेल बताऊंगा। तो एक सपोर्ट चार्ट है, फिर उसके बाद में जो होता है गोल सेटिंग। जो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, आपका पास एक सपना होना चाहिए, तब जाके ये बिजनेस को आगे बढ़ाता है। जिसका पास बड़ी सपना होता है वो सबसे बड़ा सक्सेस होता है। जैसे कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी जो बोले थे, जो जिसका पास सपना नहीं है वो आदमी के जी के भी मतलब नहीं है। सपना देखो, जितनी बड़ी सपना हो सकता है उतना बड़ा सपना देखो। वही आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सारी चीज से बाहर निकलने, वो एक बहुत बड़ी आपके अंदर वो एक ऊर्जा देने के लिए वो बहुत बड़ी ताकत है। और थर्ड जो है, तीसरा पॉइंट है, थर्ड स्टेप मेमोरी जॉगर्स। आपको जो एक मेमोरी जॉगर्स, आपको एक लिस्ट बनाना रहता है, उसको करना है। और फोर्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स सेल्फ यूज। जब तक आपको खुद को पहला यूज करो, कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट मिला तो उनको पहला, सबसे पहला खुद यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक इसकी क्वालिटी मालूम नहीं पड़ेगा। उसको कैसा ये प्रोडक्ट कैसा यूज करना चाहिए वो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद यूज करें तो आप दूसरे को बता सकते हैं। दैट इज द सेल्फ यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप शेयर करो। जब आप खुद यूज करेंगे तो आपको अच्छा लगेंगे तो आपका दोस्त रिश्तेदार को बता सकता है, आपका पड़ोसी को बता सकता है। जब आप खुद यूज नहीं करते, आप उसकी क्वालिटी नहीं मालूम रहेंगे, आप दूसरे को कैसा बता सकते हैं। हमारे पास वेलनेस की प्रोडक्ट है, बहुत सारी प्रोडक्ट है। आज वेलनेस की जो प्रोडक्ट है, अगर कोई लेके, अगर उसको कोई बीमारी है, अगर कोई उसके हेल्थ की इश्यूज है, अगर वो अच्छा होता है तो और वो किसी को शेयर करेगा, मुझे ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया। आज मोदी के अंदर कई हजारों हजारों लोग को ठीक हुआ। तो आप फिफ्थ स्टेप सेल्फ यूज, उसके बाद में शेयर करो। उसके बाद में ये बिजनेस को डुप्लीकेशन करना है। ये डुप्लीकेशन करना है। जैसा आप ये बिजनेस को सीखते हो तो आपके नीचे वालों को भी ये बिजनेस को सिखाना है। ये बिजनेस एक ही इसमें चलता है, सीखो और लोगों को सिखाओ। तो लर्न फर्स्ट एंड टीच एवरीवन। तो ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना है। आप ये काम करते हैं जिस तरीके से आप सीखा है और उसी तरीके से उनको डुप्लीकेशन करना है। और वो 9 जो स्टेप्स है यहाँ पर, जो फिफ्थ स्टेप्स है यहाँ पर, स्पॉन्सरशिप है, सॉरी स्पॉन्सर है। और आपको दूसरे को शेयर करके आपको स्पॉन्सर, आप उसको ज्वाइन कराना है। उसके बाद में आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दो कि कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर में काम करना है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है ये स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है, वो स्ट्रक्चर में काम करना है। फिर उसके बाद में 8 स्टेप है, दैट इज द रोल मॉडल। आप किसी के लिए एक रोल मॉडल बनो, आप एक लीडर बनो। एक लीडर या ऑलवेज एक रोल मॉडल बनते हैं लोगों के लिए। आज सभी लोग एक रोल मॉडल है, एक रोल मॉडल, एक लीडर्स बनते हैं। आप, आपका टीम के लिए एक रोल मॉडल बनना है, एक बड़ी सक्सेस। तो रोल मॉडल बनने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपके अंदर वो क्वालिटी लेके आना पड़ेगा। आपको वो चीज, आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को लेके आना पड़ेगा। तब जाके आप ये रोल मॉडल, आपको एक्शन पे एवरीथिंग, आपका कमिटमेंट, सारी चीज में आपको एक रोल मॉडल। फिर उसके बाद में आपको पर्सनल प्रोग्रेस, आपको पर्सनल प्रोग्रेस होना चाहिए। आपको पर्सनल प्रोग्रेस, आपके नॉलेज में, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपको पर्सनल अपने आप को चेंज करो। क्योंकि मोदी केयर में आप आ रहे, तो एक मोदी केयर एक नौकरी नहीं है, आप एक जॉब करने के लिए नहीं आ रहे, आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए। एक बिजनेसमैन कैसा होता है तो उस तरीके से आपको रहना चाहिए। एक पर्सनल प्रोग्रेस, आपको बात करने के लिए नहीं आते हो तो बात करने के लिए सीखना है। आपको प्लान देने के लिए नहीं आते हो तो पर्सनल डेवलपमेंट, आपका पर्सनल प्रोग्रेस, आपको नॉलेज, इनर साइड में भी आपको पर्सनल प्रोग्रेस करना है और आउटर में भी करना है, दोनों साइड में आपको ये करना है। उसको डुप्लीकेशन करना है, टर्न पार्ट। तो ये जो 10 स्टेप्स है ये इंपॉर्टेंट है बेसिक स्टेप में। ये 10 पार्ट के बिना आप कभी भी मोदी केयर के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये 10 एक्सक्यूज मी पॉइंट आपको सर। इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोई ये रहेगा तो डाउट्स रहेगा, ये सारी चीज आपकी ये होगा। तो एक्सक्यूज मी सबसे सर। पहला हम जाते हैं। हेलो, हाँ, या सर मुझे पहले 3 नहीं समझे। आई डिडंट अंडरस्टूड द फर्स्ट 3। ओके, फर्स्ट 3। ओके, आपको एक एक चीज आपको समझा देंगे। आप कौन बोल रहे हैं मैडम? आपका नाम नहीं आ रहा है। सर मैं आई एम सुशांत किशन सावरकर। ओके, या थैंक यू मैडम। अच्छा। तो ये आपको एक एक चीज आपको मालूम पड़ेगा, मैं डिटेल आपको बताऊंगा, तो उसमें आप जाइए तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ओके।
तो ओके, तो आपको सबसे पहला मैं सपोर्ट चार्ट के बारे में बोलता हूँ। ये सपोर्ट चार्ट क्या होता है? ये सपोर्ट चार्ट आपको 50% आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देगा। ये लेकिन ये कहीं किसी का पास भी नहीं होता है ये सपोर्ट चार्ट। कंपनी बहुत सारे सिस्टम्स बना के रखा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये सिस्टम्स क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। ये सपोर्ट चार्ट क्या होता है? सबसे पहला आपको अपलाइन, कोई भी ये धंधे में आप जो आया, नेटवर्किंग में आया, मोदी केयर में आया, आप एक न्यू पर्सन है, ज्वाइनिंग किया, तो आपको पता नहीं रहता है मोदी केयर का ऑफिस किधर है, मोदी केयर का टोल नंबर कहाँ पर है, मेरे सीनियर अपलाइन कौन है। आप जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, 100% आएंगा, क्योंकि आप काम करते तो आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बात करेंगे, कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगा। तो उस टाइम पे अगर ये सपोर्ट चार्ट आपका पास होगा तो 50% नहीं, आपका 80% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्या सपोर्ट चार्ट है? तो सबसे पहला, ये जो सपोर्ट चार्ट एक प्रिंट आउट है, तो उसमें आपको आपका स्पॉन्सर, आपको कौन स्पॉन्सर किया, उसमें ऊपर आपका नाम डाल दीजिए, और नीचे आपका स्पॉन्सर्स नेम, आपका नाम, उनके नंबर्स होना चाहिए। उनके नंबर्स ले लीजिए, आपका स्पॉन्सर कौन है करके। अभी एक सोचिए, आपका स्पॉन्सर, अभी समझो आज आपने ज्वाइन किया, 2 दिन का पहला आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आपको जिसने जोड़ा वो 2 दिन का पहला ज्वाइन किया, तो वो भी नया आदमी है, उसको भी उतनी नॉलेज नहीं रहेगा जितना आपको नॉलेज है, उतना ही उनको भी नॉलेज है। तो उनको अगर आप पूछेंगे तो उनको पता नहीं देंगे, तो आप भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे। तो वो, तो उनसे उनका नंबर होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप डायरेक्टर नंबर लीजिए, उस लाइन पे आपकी जो अपलाइन की जो लेवल है उसमें जो डायरेक्टर है, एक्टिव डायरेक्टर्स, उसकी नंबर्स ले लीजिए, तो उनको थोड़ा नॉलेज रहेगा। और उसके बाद में उसका सीनियर डायरेक्टर रहेगा, उसको उससे ज्यादा नॉलेज रहेगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका नॉलेज रहेगा। फिर उसके बाद में सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो ये लाइन अप जो सीनियर्स है, आपको सबका नंबर्स आपका पास होना चाहिए। स्टिल आपका बड़ी अप्लायंस है, जो बड़ी अप्लायन है वहां तक आपका नंबर्स होना चाहिए जो वहां पर। तो उसमें क्या होगा, 4-5 नंबर्स होगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर एक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे को कॉल करो, उससे भी सॉल्व नहीं होगा, तीसरे से सॉल्व करो, चौथे को कॉल करो, तो ये 4 फोन में आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कहीं भी आप अटकेंगे नहीं, कहीं पर भी काम करेंगे, आपको इश्यूज आएगा, तो आपको इमिडिएटली उसको वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको इमिडिएटली मिलेगा। और उसके साथ में कंपनी के सपोर्ट चार्ट भी है, कंपनी का भी सपोर्ट है। वहां पर आपको जो आजादी का टोल फ्री नंबर्स हैं, और खास करके अपने जो आईडी है, उस आईडी में भी बहुत सारी चीजें, अपना मेन पेज में बहुत सारे लोग ओपन करके नहीं देखते हैं। उसमें कई सारी पूरी ऑल ओवर इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर डीपी पॉइंट्स किधर किधर है, ऑल ओवर इंडिया का पूरा एड्रेस, आपको नंबर्स, फोन कॉन्टेक्ट नंबर, सारी चीज आपको मिल जाता है। तो कुछ लोगों को मालूम नहीं है, भाई मैं इधर है सर, मैं सांगली में मुझे अगर कुछ करना है, मुझे अगर रत्नागिरी में कुछ करना है, मुझे असम पे कुछ करना है, मुझे यहाँ पर समझो, मुझे नेपाल में, यहाँ पर मुझे समझो सर मैं एमपी में, मुझे मध्य किसी ने प्रदेश में पूछ कुछ लेना, करना अभी है, तो मुझे ये नहीं। तो वहां पर डीपी का एड्रेस, मुझे ये जगह पे डीपी कहाँ पर है, यहाँ पर एमएलसी ऑफिस किधर है, तो वहां पर आपको पूरी चीज आपको मिल जाता है। ये सपोर्ट चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोनस इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, टोल फ्री नंबर से आपको सारी चीज मिलता है। तो ये सपोर्ट चार्ट आपको सबका पास होना चाहिए। इससे होने से क्या होता है, आपका मोर सपोर्ट्स, आपको एक ज्यादा सपोर्ट्स मिल जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको बढ़ेगा। ये सपोर्ट चार्ट से मैंने किसी को दिया था, तो वहां पर क्या हो गया, एक बंदे को अगर समझे किसी ने डेमो देने के लिए गया, तो उनको तकलीफ था, तो उन्होंने डायरेक्ट उनका अपलाइन को, स्पॉन्सर को फोन किया, तो उनके पास नॉलेज नहीं था, उन्होंने दूसरा नंबर था, दूसरे को फोन किया, उनके पास भी वो सॉल्यूशंस बराबर नहीं मिला, वो तीसरे को फोन किया और उसको सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल गया, और 3 कॉल में उसने उसने अपने आदमी को ज्वाइन करके आया। तो दैट मीन्स उसका पास अगर नंबर है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, अगर नंबर नहीं होता तो शायद वो भी नहीं होता था। तो दैट्स, वो सपोर्ट चार्ट बहुत काम करते हैं। उसके बाद में आपको होता है, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल्स आपको बढ़ जाता है ये सपोर्ट चार्ट से, और आपका जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस मिल जाता है यहाँ पर। और जब सॉल्यूशन मिल जाता है, ये सारे चीज रहेंगे, तो आपको काम करने में मजा आएगा, आपको एक्शन करने में मजा आएगा। तो ये सपोर्ट चार्ट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लोग रख लीजिए, ये सारे लोग के पास होना चाहिए। दैट इज अ सपोर्ट चार्ट। ऑनलाइन पे कैसा आपको ऑर्डर देना है, ईच एंड एवरीथिंग, आपको छोटे छोटे चीज आपको आपको यहाँ से मिल जाता है, इससे सपोर्ट चार्ट आपका पास होगा। सेकेंड जो स्टेप है, दैट इज अ गोल सेटिंग। आपका एक गोल सेटिंग, हम सारे लोग एक सपने का साथ में जीते हैं। आप सारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, बड़ी सपने को लेकर बैठे हैं। और बड़ा सपना क्या है, यही सपना होना चाहिए। अपना बड़ा सपना, एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, अपने को एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल टूर हम अपना परिवार का साथ में, अपना बीवी बच्चा, अपना माँ बाप के साथ में करना चाहिए। ये सारी चीज, अपना फैमिली का साथ में ज्यादा टाइम देना चाहिए। बीवी अगर कहीं भी बुलाते तो हम ना नहीं बोल सकते, मेरा पास टाइम नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। जब भी चाहिए अपने बच्चों लोग का साथ में अपनी शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए जाना चाहिए।
ये हॉलीडे बनाने के लिए, और ये सारी चीज एक बड़ी सपना रहते हैं। और यहाँ पर आपको रिटायरमेंट पैसा और अपने को बच्चे लोग के लिए एजुकेशन का एक बड़ा सपना होता है, तो चैरिटी करने का किसी का सपना है, ये सारे सपना बड़ा सपना होना चाहिए। और जिनके पास सपना है उन्हीं लोग सक्सेस होते हैं। आज बड़े बड़े सपना जो देखते हैं वही सक्सेस होते हैं। जिनका पास सपना नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पर अगर कोई होता है तो सपना नहीं देखा है तो प्लीज अपना सबसे पहले अपना ड्रीम को जगाओ। अपना ड्रीम को जगाओ, आपके जो सपना है वो सपने को देखो और वो सपने के प्रति आप काम करो, आपको बड़ी सक्सेस मिलेगा। और यही वो सपना है आपको कभी जीने, आपको रात को सोने नहीं देता है और दिन में भी कभी सोने नहीं देता। आपको हमेशा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा, आपको बड़े सपने को, आपको बच्चों को एजुकेशन के लिए या तो बड़ी घर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, इंटरनेशनल टूर के लिए, आप हमेशा कोई भी तकलीफ को, चैलेंजेस आएंगे बिजनेस के अंदर, वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये ड्रीम सबसे बड़ी चीज है। अगर ये ड्रीम्स आपके अंदर नहीं है वो सारे चैलेंजेस को आप तोड़ नहीं पाएगा। अगर ये ड्रीम्स आपका अंदर है, ये सपना आपका बड़ी सपना है, आपके कितने भी बड़ी चैलेंजेस रहने दो सबको पार करके आप सक्सेस में पहुंच जाएंगे। तो ये ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। तो दिस एक ड्रीम्स है। फिर उसके बाद में हम लोग इसके एक अलग से सेशन लेते हैं, इसको गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए। तो वो गोल सेटिंग है वो बड़ी ट्रेनिंग्स में होता है, तो आ जाइए ये, लेकिन ये बेसिक जो ट्रेनिंग्स है ये होना चाहिए। ये गोल सेटिंग्स होता है सेकंड स्टेप में पार्ट में, ये गोल सेटिंग है। तो गोल सेटिंग आपके पास ऐसा होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो स्मार्ट गोल मीन्स दैट्स अ स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं यहाँ पर ये सोचते हैं कि मैं एलन मस्क बनना चाहिए। ये सोचना बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी चीज है, अच्छी चीज है। लेकिन एलन मस्क क्या वो स्पेसिफिक, वो ये हो सकता है क्या रियलिस्टिक में हो सकता है क्या? नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ये सोचेंगे मैं कुछ भी लिखो, मेरा ड्रीम्स में कुछ भी लिखो, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लिखो। लेकिन ये हो सकता है कि पहले अपने आप से ये समझो कि ये हो सकता है क्या। तो ये होना चाहिए और टाइम बॉन्ड होना चाहिए। ये हम लोग ये शॉर्ट टर्म, ये इसको बड़ा ये है, ये शॉर्ट टर्म गोल और मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म का गोल के लिए हम ये करते हैं। 2 से 3 महीने के गोल है, फिर उसके बाद में 6 महीने का गोल है, फिर बाद में 1 साल, 2 साल, 5 साल का गोल होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का, और गोल में भी कई सारे होता है। पर्सनल गोल होता है, यहाँ पर अपने को बिजनेस गोल होता है, फिर उसके बाद में अपने को जो स्पिरिचुअल गोल होते हैं, एक सोशल गोल होते हैं, एक फिटनेस गोल, अपना हेल्थ गोल होता है। अलग अलग गोल होता है, उस गोल को अपने को करना है। तो वहां पर अपने को ये डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन ये गोल आपको स्मार्ट गोल बनना चाहिए। सबसे पहला आप ये गोल बनाइए। अगर शुरुआत के टाइम पे है तो आप ये सोचे कि मैं डायरेक्टर कितना दिन में बन जाऊंगा, ये गोल आपका पास होना चाहिए। और डायरेक्टर बना, मैं प्लेटिनम कितना दिन में बनूंगा, कितना महीने में बनूंगा, तो ये गोल होना चाहिए। अगर बिजनेस गोल, अगर बड़े बड़े लोग ये देखते हैं कि पहला उनका पर्सनल गोल होता है और उसके बाद में उन लोग बिजनेस गोल करते हैं। अगर बिजनेस गोल अगर वो सक्सेस किया तो सारे गोल ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। तो बिजनेस गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी कीजिए। दैट इज द सेकंड। यहाँ पर ये थर्ड जो है मेमोरी जॉगर। ये मेमोरी जॉगर बोलेंगे तो अपना पहचान का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे पास दिमाग में सब नाम याद है और मैं 10, 15 लोग, 20 लोग मैं जानता हूँ, 50 लोग को जानता हूँ, 50 लोग का नाम मुझे मोबाइल पे है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर मोबाइल कभी खराब हो गया तो आपका सब खत्म हो गया, वो पूरा कॉन्टेक्ट चले जाता है। मेरे साथ में हुआ, हजारों हजारों कॉन्टेक्ट मेरा निकल गया। वो मेरे को कई लाखों नहीं करोड़ों रुपया मेरा नुकसान करके गया। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, अगर मैं अगर लिख के रखता हूँ तो एक भी नंबर मेरे से गुम नहीं होता था, वो सारे नंबर्स मेरे पास होता था। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की इतनी सारे लोग भरोसा करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कभी एरर हुआ सब निकल जाता है, डिलीट हो जाता है सब। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी जितना भी पहचान का है एक लिस्ट बनाइए, एक नोटबुक बनाइए। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ नोटबुक में जितना बनते हैं वो हमेशा वो सालों साल तक रहता है। कई सारे लोग जो लिखा हुआ है, जो एक हजारों साल का पहला जो लिखा हुआ चीज है वो आज भी वो लिखा हुआ चीज मिलता है। अगर 1000 साल का पहला वो कंप्यूटर से था तो वो नहीं मिलता, कहीं करप्ट हो जाता है। बहुत सारी जो ये हो जाता है उसको हाईजैक कर लो, बहुत सारी चीज होता है। तो आप लोग लिखिए, अपना लिस्ट बनाइए। ये लिस्ट कैसा है कि आज मोदी केरी में अगर आपको शुरुआत के अंदर ये लिस्ट आपको, इसको बोलते हैं ये पेट्रोल पंप है आपके, ये पेट्रोल है आपकी गाड़ी चलने के लिए। जितना ज्यादा पेट्रोल रहेगा उतना ज्यादा आपको गाड़ी तेज चलेगा और उतना दूर चलेगा। तो आपका लिस्ट में जितना भी नाम हो सकते हैं, या 100, 200, 500 जितना भी नाम हो सकते हैं, ये आपको ज्यादा है। जितने ज्यादा नाम है उतना ज्यादा अच्छा है। ये फ्रेंड्स के जो मेथड्स में आता है, FRA फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स रिलेटिव, आपके इंडस्ट्री जो ऑफिस में काम करते तो वहां पर वहां के लोगों का नाम लिखिए। आपके कॉन्टेक्ट्स में जो ये कॉन्टेक्ट जितना भी फेसबुक उसमें जो नाम है आपका फ्रेंड्स रहता है उनका नाम लिखिए, आपका नेबर्स का नाम लिखिए।
उसमें आपका डायरेक्ट जो भी है स्ट्रेंजर्स का नाम लिखे, कोई भी, हम बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि रोज कोई ना कोई एक नया आदमी मिलता है, स्ट्रेंजर मिलता है, तो उसकी पहचान बना के उसको लिख लीजिए। उस दिन मेरी यहाँ पर एक आदमी मिला था, तो उसका नाम अच्छा था, जादव करके एक आदमी था, तो उसका नाम मैंने इमीडिएटली लिख लिया। जो फर्स्ट टाइम मिला था, स्ट्रेंजर था, उसको लिख लिया। तो ऐसे नाम होना चाहिए आपका, लिस्ट होना चाहिए। और शुरुआत के अंदर ही इसको सक्सेस होने के लिए आपका पास 52 लोगों का नाम होना चाहिए, 52 लोगों का नाम होना चाहिए। ये ध्यान करें कि 52 लोग मिनिमम आपका पास होना चाहिए, और वो 52 लोग में से आपको 4 लोग आपको आराम से मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएगा। तो ये जरूरी है, ये लिस्ट बनाना भी जरूरी है। कई सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते और बोलते हैं मैं 10-20 लोग को, और यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, अगर मैं उसको बोलेंगे अगर 100 लोगों को मैं जानता हूँ, 100 लोगों का नाम बताए बोले तो वो नहीं बता सकते। वो 10, 15, 20, 25 नाम बताएंगे, फिर उसके बाद में रुकेगा, फिर ढूंढेगा। तो अगर लिखा हुआ रहता है 100 नाम, तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में आप सब बता सकते हैं, 30 सेकंड में बता सकते हैं। लेकिन आप अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो आपको सोचना पड़ता है, वो भूल जाएगा, अच्छे अच्छे आदमी भी निकल जाएगा। एक आदमी भी अच्छा आदमी आपका दिमाग से निकल जाता है, शायद वो ये बिजनेस के अंदर एक अल्पेश गजर गजर जैसा, अल्पेश गजर सर का जैसा हो सकता है। वो आदमी निकल गया तो करोड़ों का नुकसान आपका हो सकता है। तो प्लीज इसमें गलती मत करो, अपना लिस्ट बनाइए प्रॉपर, उसके साथ में आप काम करो तो अच्छा रहेगा। तो दिस द मेमोरी जागर, और मेमोरी जागर करने का भी एक मेथड्स है। उसमें आपका सीरियल नंबर होने दीजिए, आपका नाम, एक डायरी बनाइए, उसके लिए पर्सनल डायरी बनाइए। और वो डायरी में आपका सीरियल नंबर, नाम, आपका उनका फोन नंबर, उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या हाउस वाइफ है या रिटायर्ड पर्सन है, LIC एजेंट है या स्टूडेंट है, उसको आप जरूर लिखिए। और वो प्रोफेशन लिखेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। अगर इस बिजनेस, ये प्रोफेशन इसलिए लिखने के लिए बोलते हैं, एक नौकरी करने वाला आदमी को जाके आप 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे बोले तो उसको विश्वास नहीं होगा। उसको, एक नौकरी करने वाला आदमी को आप 50,000, 1 लाख की बात करो, उसको विश्वास करेंगे। एक एक्स्ट्रा इनकम की बात करो, वो विश्वास करेगा, हाँ मुझे जरूरत है 1 लाख, 2 लाख की। अगर एक बिजनेसमैन है, वो ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसको जाके आप 50,000 की बात करेंगे, वो ये बिजनेस में आएंगे ही नहीं। तो वो बिजनेस को, वो अगर वो 5 लाख कमा रहा है, उस आदमी को ये बताइए, हमारा सुरेखा मैडम है जो कम से कम आज 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया कमाते बिना मेहनत के, और वहां पर घर पे बैठ के आज 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया कमाते, कुछ काम नहीं करते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी 1.5 करोड़ रुपये वो इंटरेस्ट लेगा। 1.5 करोड़ रुपये उसके लिए बड़ी रकम है। लेकिन एक आदमी 25,000 रुपये कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, उसको जाके 1.5 करोड़ की बात करेंगे तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। और वो आदमी ये वो बोलेगा कि ये सब फेंकने की काम चल रहा है, ये सब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसकी खानदान में कोई ऐसा 1.5 करोड़ रुपये महीने में कमाने वाला कोई नहीं था। तो उसको जाके अगर बात करेंगे आप भी कमा सकते हो, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। तो आदमी को देख के बताइए कि हाउस वाइफ है, उसको अपना परिवार को संभाल के, अपने बच्चों को संभाल के, सारे संभाल के, उसको अगर एक 25,000, 50,000 की इनकम मिलता है, उसके लिए एक गुड इनकम, एक अच्छा इनकम है, 1 लाख रुपए इनकम आता है, अच्छा इनकम है, उसको 1 लाख की बात करो। अगर उसको जाके आप बोलेंगे आप 20 लाख, 25 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो बोलेंगे ये सब कुछ फ्रॉड कंपनी से, तो अपने को किधर जाके फंसा देंगे, तो उनको डर के वो छोड़ देंगे। तो ऐसा ही है, तो इसलिए वो प्रोपोर्शन लिखना है। एक एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को कितना चाहिए उसको ये लिखे। अब कॉलेज जाते जाते इस बिजनेस के अंदर आप 25-30 हजार रुपया कमा सकते हैं बोले तो इंटरेस्ट लेगा। एक मैं कॉलेज करते करते 25-50 हजार रुपया कमाता तो बहुत बड़ी बात है, तो इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए वो प्रोपोर्शन लिखना जरूरी है। तो इसको सही तरीके से, इसको आप फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, तो ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट लिस्ट में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फोर्थ स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं आपको, यहाँ पर बिल्डर्स ये रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए जरूरत है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना जरूरी है, आपको सेव मनी, आपको मनी कैसा यूज का जो बेनिफिट है अपना जो बिजनेस के अंदर, ये आपको सबसे पहला, ये सेल्फ यूज आपको करने की इंपॉर्टेंस है। ये ऊपर टॉप में लिखा देखो, सेल्फ यूज। जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तो आप दूसरे को, किसी को बताना नहीं, आप बताओ भी मत, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करते, हम यूज नहीं करते, आप दूसरे को अगर यूज करने के लिए बोलेंगे वो गलत चीज होगा। आप पहला खुद यूज करो, आपको प्रोडक्ट कैसा है, वो चीज उसको कैसा लगा, तो आपको मालूम पड़ेंगे प्रोडक्ट रियल में अच्छा है। जब आपको ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप ये बात आपको, जो आप किसी को शेयर करेंगे ना, तो वो बात दिल से भी आएगा, आपको दिमाग से भी आएगा, दोनों चीज आ जाएगी। लेकिन आप सिर्फ दिमाग से बात करेंगे तो किसी से दिल से अटैचमेंट नहीं होता है। तो आप पहला, सबसे पहला प्रोडक्ट यूज करो। आज मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मोदी केयर का 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मैं आज ओमेगा क्रिल ऑयल यूज कर रहा हूँ, तो मैं दिल से बताता हूँ ओमेगा क्रिल ऑयल इज द फैंटास्टिक प्रोडक्ट। आज उसके बिना मैं नहीं रह सकता, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो ये मैं यूज करता हूँ, मुझे पता है ये कार्डियो एक्टिव कैसा है, गार्लिक पल्स कैसा है, ये मैं यूज करता हूँ, तब मुझे पता है कि अश्वगंधा कैसा है, ये मैं यूज करता हूँ। ग्लूकोसामिन कैसा है, ये मैं देखता हूँ, ये मैं खुद लेता हूँ, इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। मेरे घर में साबुन यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, आज सारी चीज इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दूसरे के, किसी के एक्सपीरियंस आप शेयर करो,
प्रेजेंटेशन, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको समझना चाहिए। देखो ये लाखों कमाने के बिजनेस है, ऑब्जेक्शन आएंगे, लोग ऑब्जेक्शन भी करेंगे। किसी को जाके आप प्लान बताए तो तुरंत ज्वाइन करेंगे, ये सब कुछ ये नहीं है, जरूरी नहीं है। उन लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको उनको बहुत सारी सवाल देगा, ये उनके ऑब्जेक्शन है, तो उसको हैंडलिंग कैसा करना है इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाना है तो ये सारी चीज आपको सीखना है। और ये सबसे बड़ी बात है, अपना पास जो सेव मनी, आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने को सही तरीके से अगर बताएंगे, छह में आपको 33% जैसा मैडम ने पूछा था, ये 33% आपको प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप उसके बाद में 10% आपको फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है। और 6 महीने का लॉयल्टी आपको एक बार फ्री मिलता है। साल में 12 महीना लिया तो 3 महीने का सामान फ्री मिल जाता है, 3 महीने का तो और कैशबैक गारंटी मिलता है। तो ये मनी, अगर ये आपको सेव मनी अगर वो तो उनको बताएंगे अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देने के बाद में, और 100% गारंटी का साथ में देते हैं, और मनी बैक गारंटी का साथ में, वो भी 60% अगर ऑफर में देते हो, 60% डिस्काउंट में, तो आदमी 100% उसको लेता है। तो ये आपको सेल्फ यूज करके फिर उसके बाद में प्लान को समझना है, और उसकी बेनिफिट को समझ के आपको लोगों को बताना पड़ेगा। और उसके बाद में स्टेप 5, उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स ले लो। किसको अगर जाके किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो फोन पे आपको अपॉइंट लेना है। फोन पे कैसा अपॉइंटमेंट लेना है उसको भी एक तरीका होता है, फोन पे किसी को समझाना नहीं है। यहाँ पर आपको 5 गोल्डन कॉइन्स है, ये आपको एवरी डे आपको एक 5 डेमोस अगर आपको देना है एवरी डे, अगर बड़ी सक्सेस अगर चाहिए तो इसके अंदर दूसरा कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है भैया। यहाँ पर एक ही चीज है, अगर आपको 1 महीने के अंदर सक्सेस चाहिए तो हर दिन आप 5 डेमो दे दीजिए। 1 महीने के अंदर आपको 30 दिन के अंदर सक्सेस मिलेगा। आपको 3 महीने के अंदर सक्सेस मिलना है तो एवरी डे आपको 2 से 3 डेमो दे दीजिए। 100% आप गारंटी, मैं बॉन्ड पेपर में लिख के देता हूँ, 100% ये आप सक्सेस होगा। लेकिन ये कमिटमेंट दोनों तरीके से होना चाहिए, हमारे तरफ से भी कमिटमेंट, आपके तरफ से भी, क्योंकि सक्सेस दोनों मिलके, दोनों हाथ से मिलके, दोनों हाथ मिलके ताली बजता है। और यहाँ पर सिंगल हाथ से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट, हमसे भी कमिटमेंट और आपसे भी कमिटमेंट, सक्सेस दोनों तरीके से होना चाहिए। दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं, 100% गारंटी है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है किसी से, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार से। और सबसे ज्यादा यहाँ पर 1-to-1 और होम मीटिंग्स में ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। होम मीटिंग और परिवर्तन पे आपको सक्सेस मिलेगा। प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग पे फोकस करो। मैंने जब शुरुआत में बिजनेस को कड़ा किया, सब होम मीटिंग में ही शुरुआत किया था, और होम मीटिंग्स में ही मेरे को सबसे ज्यादा सक्सेस मिला। तो होम मीटिंग्स कैसा करना चाहिए उसका भी हम एक अलग से ट्रेनिंग देते हैं। होम मीटिंग कैसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, होम मीटिंग कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कौन सा डेमो से कैसा करना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन, ये सब आपको सीखना पड़ता है। दिस स्टेप्स है, एक एक स्टेप्स है। ये स्टेप्स आपको एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बनेगा दोस्तों, लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यूस आप ट्रेनिंग्स में अटेंड करते हो तो 100% डॉक्टर बनेंगे, और एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे। और प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे, आप करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्रीज में कमा सकते हैं। तो दिस है वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 स्टेप है, अपॉइंटमेंट है, प्रेजेंटेशन है, फिर फॉलो करना चाहिए। किसी को प्लान बता दिया तो उसको प्लान बता दिया, डेमो बता दिया तो उसको छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यू फॉलो करो। और 48 आवर्स के अंदर फॉलो करो। ये ये रिसर्चेबल है, ये रिसर्चेबल है। आदमी 48 आवर्स का बाद में आदमी भूल जाता है, अपने दिमाग में नए नई चीज आते रहते हैं और वो भूल जाता है। अब आपको बताएंगे 2 दिन का पहला अगर कौन सा खाना खाया बोले तो आपको भूल जाएंगे। 2 दिन का पहला कौन सा ड्रेस पहना बोले तो आदमी भूल जाता है। भले वो पूरा दिन वो पहना रहेगा, फिर भी 2 दिन का पहला कौन सा ड्रेस पहना बोले तो उसको सोचना पड़ेगा, और उसको याद भी नहीं रहता कि मैं कौन सा ड्रेस कलर का पहना और मैं क्या क्या किया। तो दिस ये, क्योंकि ये माइंड जो है, नए नए चीज आने के टाइम पुराना चीज वो डिलीट होते जाता है। तो आप 48 आवर्स का बाद में जाके उसको फॉलो करेंगे। मैं मोदी के आपको बताया था, तो आपको कुछ बताया था, वो आपको क्या बताना है तो वो बोलेंगे क्या बताया था, उसका कंपनी का नाम ही भूल गया रहेगा, कंपनी का मालिक का नाम भूल गया रहेगा, प्रोडक्ट का नाम भूल गया रहेगा, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपका पूरा जो मेहनत है वो पानी में चले जाएगा। तो 48 आवर्स का अंदर कोशिश करो, 48 आवर्स का अंदर उसको मेहनत करने की। तो SW है यहाँ पर गोल्डन, यस 5 गोल्डन कॉइन्स है। तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, तो इसको आप जरूर इसको ये करो, तो शेयर करना है। तो यहाँ पर 6 स्टेप आपको स्पॉन्सर करना है। और जैसे ही स्पॉन्सर करते हो तो सबसे पहला, स्पॉन्सर करने के बाद में कुछ चीज ध्यान पे रखो। अगर उनको प्लान दे दिया, उनको अच्छा अपॉइंटमेंट ले लिया, और उनको डेमो भी दे दिया, उनको प्रेजेंटेशन दिया, उनको अच्छा लगा, उसके साथ में जब आप ज्वाइनिंग करते हो, उसको स्पॉन्सर करते हो, तो स्पॉन्सर करने के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो, उसके कंप्लीट KYC उसको कंप्लीट करो, उसका आधार कार्ड उसका कंप्लीट करो, पैन कार्ड लेकर उसको कंप्लीट करो, और उसको उसके जो NFT का जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। या तो फिर क्या होगा, अगर कोई
सिर्फ आईडी मार देते हैं, उसका पैन कार्ड सबमिट नहीं हुआ, उसका आधार कार्ड सबमिट नहीं हुआ, उसका बैंक डिटेल सबमिट नहीं हुआ, तो अगर भूल जाता है आदमी, क्या करता है, उसको ज्वाइनिंग करने के चक्कर में उसको ज्वाइनिंग तो कर लेता है, लेकिन उसका चेक नहीं बनता है, उसकी इनकम नहीं आएगा। अब उसको केवाईसी उसका कंप्लीट नहीं होता है, तो उसका ऑर्डर्स प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऑर्डर्स कैसा, तो रूल्स, ये आईआरडी का जो अपना ये डायरेक्ट सेलिंग का इसका जो रूल्स है, उसको जितने भी इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलर्स है, उनको सबको केवाईसी कंप्लीट करना है, उनके आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड को कंप्लीट करना है, और उनका एनएफटी, एनएफटी इसलिए देना पड़ता है, उसका जो भी मेहनत करते हैं उसकी इनकम जो उसके अकाउंट पे आना चाहिए। अगर आप अकाउंट नंबर ही नहीं दिया तो इनकम कहाँ से देंगे, कंपनी कहाँ पर देंगे, उसकी इनकम किधर डालेंगे जब उनके पास आपके अकाउंट नंबर नहीं रहेगा। तो कई सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मेरे सारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, अकाउंट ही अभी तक आपने सबमिट नहीं किया, तो कहाँ से पैसा आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्वाइनिंग करने के टाइम उनका केवाईसी और एनएफटी उसको कंप्लीट करो, और इन्वाइट टू शुरुआत, और शुरुआत का जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको कंपलसरी बिठाइए, और उसके ऑर्डर्स उसको ये करो, ऑर्डर्स आया कि नहीं आया उसको फॉलो कर लीजिए, और उसकी सपोर्ट, उसकी सिस्टम से ये बता दीजिए। ये सारी चीजें इसको स्पॉन्सर करने के बाद में एक नए आदमी को ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि नए नए में उनको पता नहीं रहता ये कैसा ऑर्डर प्लेस करना है, क्या करना चाहिए, कितना, तो उनको बताना पड़ता है, तब वो आ जाएंगे, ट्रेनिंग्स में आ जाएंगे, ये इजीली हो जाएंगे, फिर वो फॉलो करेंगे। और 7 स्टेप इसमें जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो बताया था स्ट्रक्चर कैसा करना चाहिए, या बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए अपना। 4 लोगों का ये अपना जो मीटिंग है, बहुत सारे लोग अपना घर का ही 2-3 आईडी डाल देते हैं, मेरा आईडी, मेरे बीवी का आईडी, मेरे बच्चे का आईडी, मेरा भाई का आईडी करके ऐसा डाल देता है। ऐसा डालने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर एक टर्न ओवर की बिजनेस है, यहाँ पर एक सिंगल आईडी में, और 1 फैमिली 1 आईडी, एक फैमिली को एक ही आईडी मिलता है। तो एक ही आईडी पे फोकस करो, ज्यादा आईडी डाल के कोई मतलब नहीं है। एक आईडी पे फोकस करो, और 4 लोगों को लेके चलना है, और 4 ही लोगों को लेके चलना है। आप जितने भी लोगों को लेके आते हैं, आप 10 लोगों को, 20 लोगों को लेके आ जाओ, जितना ज्यादा लोग। अभी मैं भी अपने डायरेक्ट में बहुत सारे लोग को मैंने ये किए, स्पॉन्सर किया, लेकिन मैं 4 लोगों का नीचे में स्पॉन्सर करता हूँ। इसी तरीके से मैं जाता हूँ। तो आप भी अपनी एक ही आईडी पे फोकस करो, 4 से ज्यादा लोग आए, 10-20 लोगों को लेके आए, तो एक का नीचे एक सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाइए। दैट्स द बैलेंस स्ट्रक्चर है। और टीम वर्क यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, और जब टीम वर्क करेंगे तो अपने हाई इनकम, बड़ी इनकम आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। 4 से ज्यादा लोगों को अपने को ये नहीं करना है, जितने भी ज्यादा लोगों को लेकर उनका नीचे करो, और एक फैमिली में एक ही आईडी डालो, ज्यादा आईडी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर है। और बिल्ट और विड्थ में कैसा है, ये बात में फिर आप लोग इसमें कर लेंगे। स्टेप 8, ये एक एक पॉइंट्स को ध्यान पे रखो। अगर आपका बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए। और ये मीटिंग्स होने के बाद में इसका जो ये पीडीएफ है, मैं आपको शेयर भी कर लूंगा, तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीड बाय एग्जाम्पल, बी ए रोल मॉडल, मैंने बोला था बी ए रोल मॉडल। एग्जाम्पल्स अपने को, बी एग्जाम्पल, 100% सेल्फ यूजर। जैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर आप यूज नहीं करते, दूसरे किसी को यूज करने के लिए मत बोलिए। अगर आप मोदी केयर काम कर रहे हो, मोदी केयर के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे, आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो, मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और आप लोगों को जाके बता रहे हो मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करो, दैट इज वेरी वेरी फॉल्स। वो गलत है, वो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहला आप कमिटमेंट करो, मैं आज से 100% मोदी केयर करूंगा, तो 100% सेल्फ यूजर मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करेंगे। आज मेरे घर में 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सेल्फ यूजर। और शो द प्लान डेली, आपको डेली प्लान शो करो। एक प्लान या 2 प्लान शो करो। ये आपका हाथ में है, आपको कितना स्पीड में ये बिजनेस को लेके जाना है। अगर आप बहाना बनाते हैं, मेरे को आज नहीं करना है, कल करना है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लान जो बहाना बनाने वाला आदमी जिंदगी में कभी वो सक्सेस नहीं होगा। मैं 2 तरीके का आदमी देखता हूँ, एक आदमी बहाना करता है, हमेशा बहाना बनाता है, और एक आदमी पैसा बनाता है। और पैसा बनाने वाला आदमी कभी भी बहाना नहीं बनाता, और बहाना बनाने वाला आदमी कभी जिंदगी में पैसा नहीं बनाता है। तो प्लीज बहाना मत बनाओ, मैं कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ करके, शो द प्लान इमीडिएटली, और डेली काम करो। कम से कम 1-2 डेमो दीजिए, और डेमो किट बनाइए। इस बिजनेस का रूल्स है डेमो किट। यही सबसे बड़ी राज है। ये बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कमाने वाला आदमी भी, आपको डेमो किट आपका पास होना चाहिए। डेमो किट हम अभी बना रहे हैं, उसका पूरा सारी चीज डेमो किट बनाइए। डेली होम मीटिंग्स होना चाहिए। कोच आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका एक कोच होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने के लिए एक लीडर्स होना चाहिए। आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है, आपको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा कोच को ले लीजिए, आपको एक लीडर्स को ले लीजिए जो इसको नॉलेज है। और पावर ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग सबका होना चाहिए, क्योंकि आप एक नौकरी करने वाला आदमी नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो। तो एक बिजनेसमैन एटीट्यूड्स होना चाहिए। आप एक बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो दिखना चाहिए आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका अगर ड्रेस कोड अगर सही नहीं है, तो भी लोग आपका साथ में ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज देखेगा, आपके जो पावर ड्रेसिंग देखेगा, आपकी बातों पे। इसलिए मैं बोला था, इनर से भी आपको बढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ना चाहिए, और आउटर से भी आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। दोनों साइड में आपका प्रोग्रेस होना चाहिए।
और टीचेबल, आपको ऑलवेज आप टीचेबल रहिए। आप सीखने के लिए हमेशा लर्निंग एटीट्यूड सबका पास होना चाहिए। सीखने के लिए हमेशा तैयार रह जाइए। ये मत सोचो कि आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल लॉयर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, आप ये मत सोचो कि मेरे को सब मालूम है। और जो आदमी ये सोचता है कि मेरे को सब मालूम है, वो उसी दिन खत्म हो जाता है। हमेशा सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आप सीखते रह जाइए ज्यादा करके, तो आप ये बिजनेस के अंदर सक्सेस होगा। पंक्चुअल आप ये करो। आप 2:30 का मीटिंग बोले तो 2:30 बराबर पहुंच जाइए। ये मत सोचे कि आप 3:30-4 आ जावे। तो पंक्चुअल ये करो। फिर उसके बाद में डोंट टॉक नेगेटिव विद एनी वन अबाउट एनी वन। आप कोई भी बात नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव बात करने वाला ये दुनिया के अंदर हमेशा फेलियर ही रहता है। पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच ये करो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव का ग्रोथ के बारे में बात करो, तो आप ऑलवेज सक्सेस होगा। अगर आप नेगेटिव बात करते रहेंगे, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता, वो आदमी कभी भी सक्सेस नहीं होता है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव थिंग। ओके, एंड फॉलो द सिस्टम्स। आप फॉलो सिस्टम को फॉलो करो। ये सिस्टम्स है, ये एक सिस्टम है। इसके अलावा फिर उसके बाद में डायरेक्टर को कैसा पहुंचना है, वो एक सिस्टम्स होता है। फिर उसके बाद में जीआरडी कैसा पहुंचना है, प्लेटिनम कैसा पहुंचना है, वो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। लीडर्स कैसा बन सकते हैं, लीडर्स का रोल क्या होता है, तो आपको होम मीटिंग कैसा करना चाहिए, पावर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपको सीखना है। अगर आपको लाखों कमाना है, ये सीखना पड़ेगा। तो ये आपको फॉलो द सिस्टम्स, आपको सिस्टम को फॉलो करो। स्टेप 9 पर्सनल प्रोग्रेस। आपका पर्सनल प्रोग्रेस में ध्यान दीजिए। आपको अपना ड्रेस कोड पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में पावर प्रेजेंटर्स, आपका एक अच्छा प्लान सोर्स बनना है। आपको एक अच्छा डेमो सोर्स बनना चाहिए। आपको अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए सीखना चाहिए। ये सारी चीज आपको पर्सनल प्रोग्रेस में आपको करना चाहिए। आपको ये अलग अलग ट्रेनिंग्स होगा, तो वो ट्रेनिंग्स में आप कंपलसरी अटेंड करो। तो इसमें 100% आपका क्योंकि कुछ समय का पहला मैंने भी कुछ बात नहीं करने के लिए नहीं आता था, मुझे भी डर लगता था, और मुझे भी कुछ नहीं आता था। लेकिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड करते करते मैं किसी से बात करने के लिए डरता था मैं, लेकिन आज मैं कई हजार लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। ये मेरा डेवलपमेंट हुआ, मैंने खुद से पर्सनल डेवलपमेंट किया। तो आपको भी अगर करना है, अगर लाखों करोड़ों कमाना है, तो ये करना पड़ेगा। और 10th स्टेप डुप्लीकेशन इज द लीड बाय लीडर्स। ये लीड बाय एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स ही आप बनना है। और लीडर्स ही आपको लीड करते हैं। लीड उन्हीं लोग करते हैं, लीडर्स ही लीड करता है। तो ये लीडर्स ही है। ट्रेन मेंटर योर डाउनलाइंस। आपका आप एक डाउनलाइन को सिखाइए ये बिजनेस को कैसा करना है, एक मेंटर बनाइए आपके लिए। और ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स यहाँ पर हम लोग करते हैं। कीप इट सिंपल। और जो भी काम करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन आपको सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट और सिंपल रखना चाहिए। ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। किसी को अगर डेमो देने के लिए जाते हैं, अगर प्लान देने के लिए जाते हैं, 2-3 घंटा बैठ के, 3-4 घंटा बैठ के ये नहीं करना चाहिए, वो बोर हो जाएगा। अब शॉर्ट एंड स्वीट, आधा से 1 घंटे के अंदर वो आप शॉर्ट एंड स्वीट में बता के वहां से क्लियर करो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आधा 1 घंटे में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, तो इसको करना चाहिए पॉजिटिवली। इसको ये करो, तो इससे कीप इट सिंपल। इसको सिंपल रखिए। और यहाँ पर कंपनी आपको और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स, आपको गो डायरेक्टर वर्कशॉप आता है। यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग, यहाँ पर डायरेक्टर तक ये ट्रेनिंग है। फिर डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग्स होते हैं। क्योंकि डायरेक्टर एक ऐसी चीज है, वहां पर डायरेक्टर में जाने के बाद में सारी इनकम शुरुआत होता है। बड़ी से बड़ी इनकम शुरुआत होता है, वर्ल्ड टूर फंड शुरुआत होता है आपका, डायरेक्टर बोनस शुरुआत होता है, तो बहुत सारी फंड शुरुआत होता है। तो सबसे पहला जहाँ पर जितने भी लोग हैं जो डायरेक्टर ने बना, तो सबका मकसद ये होना चाहिए, मैं सबसे पहला डायरेक्टर बनना चाहिए। और डायरेक्टर बन जाइए, फिर उसके बाद में आगे का दरवाजा अपने आप खुलते जाएगा। आप लगे रहो और 100% हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। यही हमारी ट्रेनिंग था। और उसके अलावा हमारी जो मीटिंग्स होते हैं, तो 2-5 मिनट ज्यादा हो गया, मैं ये बताता हूँ। संडे को हमारा मीटिंग्स रखा है। संडे को अंधेरी एमएलसी में मीटिंग रखा है। तो वहां पर 2:30 का मीटिंग है। तो उस मीटिंग बीओपी होता है, हर संडे को हमारा बीओपी होता है। और हम लोग दादर में भी मीटिंग्स रखते हैं, और यहाँ पर अंधेरी एमएलसी में भी। तो आने वाला संडे हम अंधेरी एमएलसी में मीटिंग रखा है 2:30 बजे। और वो मीटिंग्स खत्म होने के बाद में, तो हमने शुरुआत में बताया था कुछ अनाउंसमेंट करेगा। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में हम कुछ लीडर्स लोग का मीटिंग रखना चाहता है। वहां पर लीडर्स का मीटिंग रहेगा। और उस मीटिंग में हम लोग एक सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं। और ये सिस्टम ऐसे है, बहुत कुछ हम लोग ने बनाया। मैं गारंटी बोलता हूँ, वो सिस्टम पे कोई भी आएगा, इवन 3 मंथ्स के अंदर वो सक्सेस हो जाएगा। मोदी केयर के अंदर एक बड़ी इनकम लेने के लिए शुरुआत हो जाएगा। वो सिस्टम पे कूद रहेगा और अपना टीम को डालेंगे। तो क्या क्या उसमें कई सारे हम लोग ने किए हैं यहाँ पर डेमो के, और सारे हम लोग का और भी एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी सारा चीज कर रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स उस दिन आपको बताया जाएगा। तो वो सारे लोग आप खुद आ जाइए और अपना टीम को भी लेके आ जाइए उस दिन। तो हम बहुत अच्छा एक सिस्टम बना रहे हैं। हमें एक ही मकसद है कि हमें नंबर 1 टीम बनना चाहिए और नंबर 1 रिकॉर्ड बनना चाहिए। आप लोग सारे लोग हमारे साथ में रहेंगे, तो हम सारे लोगों को
लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाने के लिए रास्ता देंगे और 100% कमा के देखेंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ में होना चाहिए, हम आपके साथ में हैं, तो 100% देंगे। तो थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच। मच आज राज ये सर। ट्रेनिंग पे होगा और ये हर फ्राइडे को हम ट्रेनिंग्स रखेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग्स होंगे। तो फ्राइडे को अपना लर्निंग दिन है, तो सारे लोग को 9 से 10 बजे का जो टाइम निकाल के रखो, कहीं पर भी बिजी रहेंगे तो 9 से 10 बजे का मीटिंग में अपने आप खुद अटेंड करो और अपने लोगों को भी अटेंड कराइए। So thank you very much. Thank you very much, all leaders. Or sir, over to you, sir. Please close it. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राज सर, Yeah. थैंक यू, जबरदस्त, वंडरफुल ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग। Thank you very much, राज sir. सर ने पहला Very nice, sir. Very थैंक यू वेरी मच nice. सर, एंड दिस वंडरफुल ट्रेनिंग सर। Yeah. सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू, ऑल माय गुड फ्रेंड्स, मोदी केयर सक्सेस पे राह पर चला रहा है। हर दिन अलग अलग डायमंड बन रहे हैं, हर दिन डायरेक्टर बन रहे हैं। अभी हमारे ग्रुप में भी कई सारे फंक्शन भी सेलिब्रेशन होने वाला है, कई सारे डायरेक्टर बने, कई प्लैटिनम बने, कई एग्जीक्यूटिव बने। उनका हम लोग रेगुलर सेलिब्रेशन करने के लिए आप एग्जाम्पल रहेंगे, आप विटनेस रहेंगे। आने वाला कल में आपका भी सक्सेस रेशो स्टेज में आएगा, आप भी सक्सेस हो जाओगे। ये बहुत बड़ा मौका आपके लिए सर, दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है सर। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं गवा, तो हमारे पास एक बेहतरीन लीडर्स है, बेहतरीन बेहतरीन लीडर्स है, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। Sir, प्रशांत सर, प्रशांत गोरे सर, sir, प्रशांत सर, प्रशांत आर यू देयर? sir, time ज़्यादा हो गया। हाँ नहीं सर, प्रशांत सर को 2 मिनट दे देना सर। Yeah, okay, okay. प्रशांत सर, हेलो प्रशांत सर, आवाज आ रही है मेरी? Yeah, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हाँ, तो वेरी प्रशांत सर। सर आप आपका वो ये नॉर्मल कीजिए मोबाइल जल्दी। हाँ, आपका आपका स्लाइड निकाल दो, स्लाइड है सिस्टम पर, या मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा आपका हूँ। स्लाइड निकाल। ओके, मैं कर रहा हूँ सर, स्लाइड्स उनको वो करा प्रशांत सर, सकते हैं आर यू सर देयर? उनको। या हेलो प्रशांत सर, हेलो। सर, मीटिंग को फिनिश कर दीजिए। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या सर? आपका आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रहा है, देन व्हाई कैन प्रशांत सर इज नॉट देयर? ही इज देयर। सर प्रशांत सर नहीं है, आप करा लीजिए मीटिंग। ओके सर, फाइन सर, फाइन सर, बिकॉज हम ओके। लोग इस तरफ चल रहे हैं, जोर से, वेरी जोर से चल रहे हैं सर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई इंसान सक्सेसफुल बनना चाहिए आने वाले कल में। और सक्सेसफुल बनने का राज क्या है कि क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग उसके लिए, हमारी सोच कैसी बन सकती है सर। कई सारे लोगों को मैंने सवाल पूछा, सर आप 10 लाख कमाते हो, आप 5 लाख कमाते हो, 6 लाख कमाते हो, आपका राज क्या है? तो सक्सेस का राज एक ही बताया कि मेरी सोच, मैं क्या प्लानिंग करता हूँ सुबह उठने के बाद। उसके लिए मैं हफ्ते भर का क्या प्लान किया, मैं महीने भर का क्या प्लान किया, मैंने ये महीने में कितने लोगों को मीटिंग में लेके गया, ये महीने में मैंने कितनी मीटिंग अरेंज किए, ये महीने में मैंने कितने डेमो दिए। ये राज है, और देखते देखते कभी पता चलेगा ना कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव होगा दोस्तों। सर बहुत बड़ा मौके मौका है अपने अपने सामने, इसको सही ढंग से हैंडल करना है, दिल से हैंडल करना है। और मुंबई में अगर अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए ना, अब वही तो मिस नहीं करना है। हम लोग अलग अलग चिपळूण में प्लानिंग कर रहे हैं, पुणे में प्लानिंग कर रहे हैं, बॉम्बे में प्लानिंग कर रहे हैं जोर से। तो थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। आज का सेशन यहाँ हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे के लिए वेट नहीं करेंगे, हमारा बीच में संडे रहेगा, उसके लिए जोरदार तैयारी करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल। प्लीज।